ये वीडियो सतो गुण पे है। सतो गुण पे इतना क्यों फोकस होता है? सत्व गुण में क्या ऐसी खासियत है? क्यों इंसान अपने आप को या दूसरों को अच्छा देखना चाहता है? क्यों हम अच्छाई की वैल्यू करते हैं? ना चाहते हुए भी हम क्यों अच्छा ही होना चाहते हैं? क्यों हम दुनिया से भी अच्छे होने की ही उम्मीद करते हैं? अच्छा होने में ऐसी क्या खासियत है? क्यों हम बुरे रह के नहीं जीना चाहते हैं, या बुरे रह के जीने में क्या समस्या है? तमस गुण को या रजस गुण में जीने से क्या समस्या है? क्यों अंतोगत्वा सभी अच्छे ही होना चाहते हैं? क्यों एक क्रिमिनल भी अपने बच्चों को अच्छा ही बनाना चाहता है? क्यों एक गंदे काम करने वाला, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई वर्कर हो या कोई ऑफिस में काम करने वाला हो जो करप्शन में लीन है, कुछ भी, वो भी अपने बच्चों को कोई अच्छी जगह पे ही क्यों शिफ्ट करना चाहता है जहाँ उसे ये गंदगी ना झेलनी पड़े या उसको ऐसा गंदा ना होना पड़े? तो अच्छे होने में क्या ऐसी खासियत है? तो उसी चीज़ पे बात करने के लिए आज ये विचार आया, तो मन में हमने सोचा इसको शेयर किया जाए। अच्छा होना, सत्व गुण होना, बढ़िया होना, ये असली स्वभाव है, या कह लें कि सतो गुण आत्मा या हमारा जो सेल्फ है उसके नज़दीक है। अगर ये आत्मा है और हम आत्मा से गुण के माध्यम से दूर होते हैं या कार्य के प्रयोजन के माध्यम से अगर हम दूर होते हैं, तो उसमें जो और गुण हैं, तमस हो या रजस हो, ये कहीं ना कहीं आत्मा से उनकी दूरी बढ़ती है, वो स्थूल हो जाते हैं। मतलब ये प्रकृति का फॉर्मुलेशन ऐसा है कि यहाँ पे जो चीज़ें प्रकट होती हैं वो पहले सूक्ष्म रूप में प्रकट होती हैं, एक फील्ड के रूप में प्रकट होती हैं, फिर वो फील्ड स्थूल रूप लेता है, स्थूल रूप लेता है, वही फील्ड फिर स्थूल रूप लेता है, और वो फिर सूक्ष्म से कठोर मतलब स्थूल, सटल से मतलब हवा से पत्थर, मतलब जो प्रकट हो रही है ये अस्तित्व, ये प्रकट होने में पहले ये अदृश्य होती है, जैसे आकाश, और फिर ये आकाश का ही फॉर्म बदल के वो एयर का फॉर्म बदल के पृथ्वी का फॉर्म बदल के फिर वो सारी वस्तुएं आती हैं। उनमें जो ये गुण है, ये गुण जो है ये इसी तरीके से अपना दूरी अपने मूल प्रकृति से, जो मूल है उससे उसकी दूरी ऐसे ही बढ़ती जाती है। तो कोई इंसान अगर सत्वगुण से दूर होता है तो उसमें उतनी ही जड़ता, कठोरता, उतना ही घर्षण, उतनी ही व्याकुलता भी रहती है। और अगर फिर वो कोई इंसान सत्वगुण होता है, वो अच्छा होने की ओर जाता है, तो वो फिर अपने मूल से करीब होता है। तो ही अगर देखें तो धार्मिक व्यक्ति या जिज्ञासु व्यक्ति या स्पिरिचुअल व्यक्ति वो हमेशा सूक्ष्म होता है, संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, अच्छा होता है, वो कुछ बुरा नहीं करेगा, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहेगा, समझ रहे हो? उसको हम बिल्कुल एक टेक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक
प्रेडिक्टिबल मान के चल सकते हैं कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किसी को कष्ट नहीं देगा, जीव की हत्या नहीं करना चाहेगा, किसी व्यक्ति को नहीं चोट पहुंचाना चाहेगा, दर्द देना चाहेगा, समझ रहे हो। पेड़ पौधे भी काटने से वो बचेगा अनावश्यक। तो क्योंकि वो जो सतो गुण है वो आत्मा के नज़दीक है, उसमें एक एकत्व का भाव है और उसमें घर्षण भी कम है। फिर जब व्यक्ति सतोगुणी में जीता है तो उसके अंदर एक शांति रहती है, क्योंकि वो उस मूल से नज़दीक है, अपने आप से नज़दीक है। फिर व्यक्ति को चालाक बनने के लिए, कठोर बनने के लिए, तेज बनने के लिए अपने सेल्फ से, अपने आत्मा से झूठ बोलना पड़ता है, जस्टिफाई करना पड़ता है। तो फिर उसी अनुपात में वो फिर अपनी आत्मा से दूर भी होता है। इसलिए उसके अंदर उतनी ग्लानि, उतनी व्याकुलता, उतना पछतावा, नींद ना आना सही से, हमेशा परेशान रहना, हमेशा दिमाग में चलता रहना, दवाई लेते रहना भी, मतलब वो जीवन तो जीता है लेकिन उसमें स्थिरता जो होती है, बिल्कुल शांति, सॉफ्टली जो जीवन फ्लो करता है वो नहीं होता है। उसको हर चीज़ परेशान करती रहती है, हर छोटी चीज़ परेशान करती रहती है। कोई क्या कर रहा है, कोई उससे ऊंचा हो जा रहा है, कोई उससे नीचा हो जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हमेशा एक कंपैरिजन में, मतलब एक व्याकुलता भरी जिंदगी जीता है। तो कहने का मतलब है कि जो यात्रा होती है वो मूलतः सबके अंदर की प्रेरणा यही होती है अच्छा। इसलिए तो हम दुनिया से भी हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं कि वो मेरे साथ क्यों कठोर हो गया, उसने मेरे साथ ऐसी क्यों बातें की, उसने मुझे गालियाँ क्यों दी, उसने मुझे अच्छे से भी तो बोल सकता था, वो मुझे प्यार से क्यों नहीं बोला। हम हमेशा प्यार ही ढूंढते हैं, अच्छापन ही ढूंढते हैं, प्रेम ही ढूंढते हैं, चाहे वो हमारे सीनियर से हो, हमारे जहाँ हम काम कर रहे हैं हमारे बॉस से हो, हमारे सुपरवाइज़र, हमारे और मतलब जो सीनियर लोग हैं उनसे हो, या हमारे बैचमेट से हो, हमारे दोस्तों से हो, हमारे घर वालों से हो। हम हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि मूल जो है वो अच्छा होना ही है। भले हम अच्छे ना हो पाएँ, हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करने लगते हैं सिवाय पहले खुद को अच्छा बनाने के। तो इसीलिए हमें उस हिसाब से अच्छाई दुनिया में दिखती नहीं, या हमारे साथ अच्छा होता हुआ मालूम नहीं होता। हमें लगता है कि दुनिया कठोर ही है, लोग गलत ही करते रहते हैं, और उसी से हिसाब से हम फिर चालाक होने लगते हैं, तेज बनने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने मूल स्वभाव, उम्मीद वही लगी रहती है, बैकग्राउंड में वही चलता रहता है कि क्यों ना दुनिया सब कुछ अच्छे ही होती, लोग अच्छे ही होते। लेकिन क्योंकि हम नहीं अच्छे हो पाए तो हमने वो मौके दिए कि दुनिया भी गलत करे, क्योंकि हम जब तेज हुए तो कोई और भी तेज बनेगा। तो शुरुआत हमें कहीं ना कहीं अपने से करनी होती है। पहले हम जब बचपन में होते हैं तो हम निश्चल होते हैं, निष्कपट होते हैं, हम मतलब अच्छे ही होते हैं। हम दुनिया में बुराई नहीं देखते कि वो इंसान मुझे से डरा देगा, बुरा करेगा। जब हम ऐसे अनुभव आने लग जाते हैं हमें, जब हम दूसरों को देखते हैं कि वो अपने फ़ायदे के लिए हमें लूट सकता है, हमें गिरा सकता है, हमें भगा सकता है, हमें परेशान कर सकता है, अपने फ़ायदे के लिए हमें नीचे गिरा सकता है, हमें धकेल सकता है, मतलब हम पहले विश्वास ही करना चाहते हैं, लेकिन वो हमें विश्वास उल्टा फिर कभी मिलता हुआ मालूम नहीं होता, कभी हम किसी के साथ नहीं करते, तो वो फिर अनुभव में कठोरता आती जाती है। फिर हम बचपन से जैसे जैसे दूर होते जाते हैं, जैसे हमारे अनुभव बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम भी चालाक, तेज, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होने लग जाते हैं। बैकग्राउंड में वही अच्छाई चलती रहती है, खोज उसी की रहती है। हम इंसान भी अच्छे खोजते हैं, जिससे हम प्रेम करना चाहते हैं उसको भी हम अच्छा खोजते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं। हम अपने आसपास भाइयों से अच्छे की उम्मीद करते हैं, अपने बैचमेटों से अच्छाई की उम्मीद करते हैं, समझ लो। सोचते हैं कि हमें सब कुछ बेस्ट मिले, अच्छा से अच्छा इंसान मिले, जो हमें प्यार करे, जो हमें अच्छे से बात करे, जो हमें देखे, समझ रहे हो। क्योंकि वो उम्मीद नहीं जाती ना, वो तो मूल है ना, खोज तो आखिर उसी की रहेगी ना, रहेगी तो जो मूल है, जो सत्य है, आखिर रहेगा तो वही ना। बाकी तो सब हमने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखे हैं, वो दुनिया में जीते जीते सीखे हैं, उसको हमने सीखा है, वो हमारे अनुभवों के कारण हम ऐसे बन गए हैं। हम वास्तव में ऐसे हैं नहीं, हम वास्तव में अच्छे ही हैं। अच्छा होना ही हमारी अंतोगत्वा आखिरी मंजिल, आखिरी स्थिति हमारी वही है, खोज हमारी वही है, सामने अंदर चलती रहती वही है कि हम क्यों, हमें लोग अच्छे मिलें,
और हम भी अच्छे ही हों, लेकिन हम वैसे बनने लग जाते हैं इंसिडेंट के कारण, और फिर हम भी दूसरों को वैसे बनने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि हम भी फिर उन कारणों से दूसरों के साथ कभी बुरा कर देते हैं। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी तब मैं अच्छा हो जाऊंगा। शुरुआत हमें कहीं ना कहीं खुद से ही करनी होगी। हमें खुद को ही सही पहले अच्छा करना होगा, दूसरों का ट्रस्ट निभाना होगा, दूसरे के भरोसों को नहीं तोड़ना होगा, ताकि वो इंसान कठोर ना बने। समझ रहे हो? अगर हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, कभी अपनी ईमानदारी खोते हैं, कभी किसी को छलते हैं, छलना मतलब तेज बनते हैं, समझ रहे हो, उसको कुछ वादा करके हम कुछ उसके उल्टे करते हैं, समझ रहे हो, तो हम उसको भी कठोर बनाते हैं। हम तो कठोर बनते ही हैं, हम दूसरे को भी कठोर बनाते हैं। वो हमारे प्रति हो ना हो, फिर दुनिया के प्रति होगा, क्योंकि उसको लगे कि दुनिया ऐसी ही है। तो हमें शुरुआत अपने से करनी होगी। अगर तुम्हें अच्छे लोगों को आकर्षित करना है ना इर्द गिर्द, तो तुम्हें भी पहले अच्छा होना पड़ेगा। समझ रहे हो? तुम्हें अपनी चेतना में बिल्कुल, तुम्हें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना होगा। भले दुनिया ऐसी हो तो भी तुम्हें अच्छे लोग मिलेंगे। फिर आखिर में जब तुम घिंचोगे मिचोगे, इधर उधर गिरोगे उठोगे, तो घूम फिर के तुम्हें कोई ना कोई अच्छा इंसान मिलेगा ही मिलेगा। दो ही लोग मिले, एक ही लोग मिले, लेकिन मिलेंगे तुम्हें। प्रकृति का नियम है ये। लेकिन तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम्हें उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। नहीं तो तुम जहाँ भी जाओगे तो वो तुम्हें लगेगा कि वो अच्छा है, लेकिन वो बाद में तुम्हें ठग लेगा। ठग लिए जाओगे तुम, क्योंकि तुमने भी कभी किसी को ठगा है, तुमने भी किसी को कठोर बनने में मजबूर किया है। तो तुम्हारे साथ भी वैसा होगा। तो तुम अपनी मर्यादा मत तोड़ना कभी। तुम कोई दूसरा गलत कर भी रहा हो तो तुम अपनी उस भरोसे को, किसी को जबान दिया तो किसी की ईमानदारी, अपनी ईमानदारी, अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपना धैर्य, अपनी संवेदना मत खोना। तुम मत कठोर होते चले जाना दुनिया को देख के कि दुनिया ऐसी है तो मुझे भी ऐसा ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत करोगे तुम, खुद के साथ भी गलत करोगे, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। तुम्हें भी फिर कभी अच्छे लोग, बिल्कुल डीप जुड़ने वाले लोग, तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहने वाले लोग, हमेशा अच्छे रहने वाले लोग, जो तुम्हारी उम्मीद है वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना कि सत्व गुण जो होता है वो हमारा मूल है, वो आत्मा के बहुत नज़दीक है। इसलिए हम घूम फिर के आएंगे वहीं, अच्छे ही होने पे आएंगे। समझ रहे हो ना? वैसे अपनी स्वभाव में तुम वैसे ही जीना, अपने स्वभाव के नज़दीक जाने की कोशिश करना, दूर जाने की कोशिश मत करना। फिर बहुत बिखर जाओगे प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में, रियल बनने के चक्कर में बहुत दूर चले जाओगे, खुद से ही दूर चले जाओगे, अपने इर्द गिर्द ही जाल बना लोगे दुनिया के। इसलिए अगर तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए जीवन में, अगर तुम्हें शांति का नींद चाहिए, खुद में शांति से बैठ पाओ तुम खुद के साथ, अपने मन की जो वृत्तियां हैं वो तुम्हारी शांत रहें, वो परेशान ना हो, उसका प्रारब्ध गलत ना हो, अनकॉन्शियस में कचरे ना भरें, इसके लिए तुम अच्छे ही रहना। अच्छे रहने का यही फ़ायदा है कि तुम कॉन्फ्लिक्ट लेस, फ्रिक्शन लेस जियोगे, क्योंकि तुम आत्मा के करीब रहोगे ना, तो फ्रिक्शन लेस जियोगे। भले तुम्हारे पास बहुत चीज़ें कम होंगी और लोगों की अपेक्षा, क्योंकि और लोग जो तेज चालाक वो बनते हैं, भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, बिल्कुल एकदम ठगने को भी तैयार रहते हैं, गिराने को भी तैयार रहते हैं दूसरे को। समझ रहे हो ना? नोचने खींचने को तैयार रहते हैं, अपना सेल्फ को एसर्ट करने के लिए, खुद को पाने के लिए। वो लोग भले तुमसे ज़्यादा कुछ चीज़ें अचीव कर लें, लेकिन शांति उनकी उसी अनुपात में कम होती चली जाती है, कम होती चली जाएगी। इसलिए अगर तुम्हें शांति चाहिए जीवन में, शांत होकर जीवन को बिताना है और आत्मा के करीब होकर बिताना है, अगर तुम्हें उस सच की थोड़ी भी प्यास है हृदय में, तो तुम अपने आप को कठोर, असंवेदनशील, क्या कहते हैं, तेज, छल करने वाला वो मत बनना। तुम सत्वगुण के नज़दीक ही रहना, सतोगुणी ही रहना, कि तुम भी वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। कॉस्मोस बहुत खतरनाक नियमों से चलता है, समझे? तो मूल को कभी मत खोना। सतोगुण होना हमारा असली स्वभाव है, वो स्वभाव के नज़दीक है। जो रियलिटी है ना, तुम्हारा जो सेल्फ है ना अंदर, जो आत्मा है ना, इस पूरे अस्तित्व का जो सार है ना, उसके नज़दीक है सतोगुण। उसके बाद ये तमोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये स्थूल चीज़ें बाद में आती हैं। इंसान उसी के
आवेश में आके ठगता है लोगों को, बुराइयां करता है अस्तित्व में। सतोगुणी इंसान बुराई नहीं करेगा कभी, कष्ट नहीं पहुंचाएगा किसी जीव को, किसी प्राणी को, आसपास के इन्वायरमेंट को, किसी लोग को अकारण। सतोगुणी रहोगे तो खुद में भी शांति रहेगी, दुनिया को तो शांति दोगे ही दोगे। तो खुद में अच्छा होना भी दुनिया में सबसे अच्छा करना है। अगर तुम दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को अच्छा कर लो, तुम्हारे आसपास बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। एक अस्थिर इंसान बहुत दुनिया में भूचाल ला देता है, और एक स्थिर इंसान के कारण बहुत कुछ संभल जाता है, शांत हो जाता है आसपास। संतुलन है, चलता रहता है। तुमको चुनना है तुम्हें क्या, किस पक्ष में रहना है। संतुलन है ना, धर्म और अधर्म का संतुलन है, चलता रहता है, वो चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग अच्छे हो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे लोग बुरे हो जाएंगे। लेकिन चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें चुनना है कि तुम्हें लाइन के इस तरफ रहना है, दुर्योधन के साइड रहना है, या तुम्हें अर्जुन वो कृष्ण के साइड रहना है। वो चुनाव तुम्हारा है। अब तुम देख लो, दोनों तरह के लोग हमेशा से हैं, रहेंगे, ठीक है, रहेंगे भी रहेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लाइन ऐसी हो जाएगी, अस्तित्व चलेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना, ये रुक जाएगा। ये आपस में ऐसे ही थीसिस एंटीथेसिस करके कॉन्फ्लिक्ट करके ही चलता है वो, समझ रहे हो। तो बस चुनाव तुम्हारा है। अब कृष्ण के साथ रहने में क्या फायदे हैं और उस पक्ष में जाने से क्या नुकसान है, ये इसलिए मत ज्ञान करना कि जो तुम्हें बता दिया गया है किस्मत ने, भगवान किस्मत ने दिस। तुम खुद देखना कि सतोगुणी रहना या आत्मिक रहना या ईमानदार रहना या निष्पाप रहना, जो अर्जुन थे, उसके क्या फ़ायदे हैं। वो मतलब फ़ायदे मत जोड़ना, फ़ायदे मत जोड़ते रहना, यहाँ लोभ की बात नहीं है। वो देखना कि अगर तुम इस पक्ष में रहोगे, अर्जुन के पक्ष में रहोगे, तो तुम कृष्ण के, मतलब कृष्ण माने आत्मा, जो परमात्मा है, समझ रहे हो ना, जो अस्तित्व के सार हैं, तुम उनके नज़दीक रहोगे, समझ रहे हो, उनके नज़दीक और जाओगे, तुम्हें उनका ज्ञान हो सकता है, तुम उनके नज़दीक रह सकते हो, उनकी तुम्हें प्रेम की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ सकती है। लाइन के इस पार रहोगे तो कृष्ण बड़े दूर हो जाएंगे तुमसे, समझ रहे हो ना, अस्तित्व जो है ना तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। तो वही है सतोगुणी, मतलब कृष्ण के नज़दीक, आत्मा के नज़दीक रहना। रजो तमोगुणी मतलब लाइन के उस पार, मतलब दुर्योधन, दूर हो जाना कृष्ण से, आत्मा से, मूल से, अपने मूल स्वभाव से, अस्तित्व के मूल प्रवृत्ति से, चेतना से, परमात्मा से, जो सब कुछ है, सार है पूरे अस्तित्व का, अपरिवर्तनशील है, जो ईश्वर है, जिसको तुम जो कह लो, उससे तुम दूर होते चले जाओगे, तेज बनते चले जाओगे, कठोर बनते चले जाओगे, समझ रहे हो। तो सतोगुणी का मतलब समझे, क्यों लोग हमेशा सतोगुणी सतोगुणी, स्वभाव वही है। खोज तो हमेशा वही चलती रहेगी कि कृष्ण के ही नज़दीक रहना है। दुनिया कृष्ण के नज़दीक क्यों नहीं है, दुनिया अच्छी क्यों नहीं है। तो तुम कहोगे दुनिया पहले अच्छी होगी तब मैं अच्छा होऊंगा, नहीं, तुम अच्छे होने लग जाओगे, तुम्हें अपने आप कृष्ण दिखने लग जाएंगे आसपास तुम्हारे, कृष्ण तुम्हें घेरने लग जाएंगे, घेरा बनाने लग जाएंगे, आ जाएंगे तुम्हारे आसपास कहीं ना कहीं, तुम्हें एक स्थिरता मिलने लग जाएगी, तुम्हें एक शांति दिखने लग जाएगी। दुनिया से कंपेयर मत करना, तुम खुद में सतोगुणी रहने की ही कोशिश करना। धन्यवाद।